नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंह है और आज मैं बात करने वाली हूँ एनटी-एनबी लेवल 1 सोनोग्राफी के बारे में। ये जो स्कैन है प्रेगनेंसी के टाइम पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोनोग्राफी है जो कि बच्चे की बनावट के बारे में बताता है, बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है इसके बारे में जानकारी देता है। मोर ओवर माँ को ब्लड प्रेशर होने का चांसेस है या नहीं फ्यूचर में, कितना रिस्क है, कितने परसेंट चांस है कि मदर के अंदर ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये सोनोग्राफी जो है माँ और बच्चे के हेल्थ के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अल्ट्रासाउंड है। अक्सर मुझसे पूछते हैं पेशेंट्स कि मैडम इतने सारे सोनोग्राफी करवाने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो उनको मेरा जवाब होता है कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी बच्चे के लिए कम्प्लीटली सेफ होता है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी की बात करें कि अगर कुछ इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी जो कि बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, तो उनमें से ये एक सोनोग्राफी है जो कि 3rd मंथ के टाइम पे करवाते हैं और दूसरा सोनोग्राफी जो मेजर होता है वो 5th मंथ में होता है जो कि बच्चे की बनावट देखने के लिए करवाते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि ये तीसरे महीने की सोनोग्राफी हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि 5th मंथ में तो हम डिटेल सोनोग्राफी करते हैं। 3rd मंथ में जो बेबी का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। बेबी के सारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं, बच्चे के हाथ पाँव, बच्चे का सर, बच्चे का ब्रेन, उसका हार्ट, उसका लिवर, उसके किडनीज, उसके जो मेजर सारे वेसल्स होते हैं, मोटी नसें होती है बच्चे की, वो सब फॉर्म हो जाती है। तो इस टाइम पे अगर हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी बच्चे की बनावट से रिलेटेड मिलती है, माँ के हेल्थ को लेकर के मिलती है। इसलिए यह सोनोग्राफी करवाना बहुत ही आवश्यक है। तो अब चलिए जानते हैं इसको एंटी क्यों बोलते हैं। एंटी का मतलब है नकल ट्रांसल्यूसेंसी। नकल ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि बेबी के नेक के पीछे के फ्लूइड थिकनेस को मेजर करते हैं, इसलिए इसको हम एंटी स्कैन बोलते हैं। ये थिकनेस अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो इसको रेज्ड एंटी बोलते हैं। ये कोई ध्यान रहे, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक साइन है जिसमें कि हमें आगे टेस्ट्स कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर एंटी 3 मिलीमीटर से कम है तो इसको नॉर्मल एंटी बोलते हैं। और दूसरा जो हम देखते हैं बेबी के बेबी के हेड में, वो होता है नेज़ल बोन यानी नाक की हड्डी। बेबी के 2 नेज़ल बोन्स दिखने चाहिए और उसके ऊपर का जो स्किन है वो भी हमें स्कैन में क्लियरली दिखना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि नेज़ल बोन प्रेजेंट है। क्योंकि नेज़ल बोन अगर एब्सेंट है तो ये बहुत सारे जेनेटिक कंडीशंस का जो रिस्क है वो 6 गुना तक बढ़ा देता है। इसलिए नेज़ल बोन का प्रेजेंस या एब्सेंस ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ यानी कि बच्चे की लंबाई। आसान भाषा में अगर बात करें तो बच्चे की लंबाई कितनी है। इस टाइम पे बच्चे की जो क्राउन रम्प लेंथ होती है वो है 45 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर, यानी 4.5 सेंटीमीटर से 8.5 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है बच्चा। उस बच्चे के अंदर हमें हर कुछ देखना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड से लेकर के उसके सर से लेकर पैर तक हर एक चीज़ को बारीकी से देखना होता है। उसके हेड में जो सर है बच्चे की, सर की हड्डी प्रॉपरली बनी है कि नहीं। दूसरा, सर के अंदर ब्रेन है, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर हुआ है कि नहीं। फिर बेबी के हार्ट को देखते हैं, हार्ट के 4 चैम्बर फॉर्म्ड है कि नहीं। 4 चैम्बर एंड जो मेजर वेसल्स होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जो ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है और आउटफ्लो मतलब हार्ट से बाहर बॉडी को ब्लड जा रहा है, वो देखते हैं। उसके बाद ब्लड हार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखते हैं वो है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ट्राइकस्पिड वाल्व हार्ट के दाहिने तरफ होता है। उसमें अगर रिगर्जिटेशन है यानी कि ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, वाल्व का काम होता है ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना, और अगर उसमें वाल्व खराब है तो ब्लड का बैक फ्लो होता है, यानी कि वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड जाने लगता है। दैट इज़ एन इंडिकेशन कि कोई जेनेटिक कंडीशन हो सकती है बेबी में, कोई अनुवांशिक रोग हो सकता है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस ये एक
ब्लड वेसल है जो कि लिवर, इंफीरियर वेना केवा और अम्बिलिकल वेन के बीच का कनेक्शन होता है। डक्टस वेनोसस में ए वेव का एब्सेंस या रिवर्सल है जो हम देखते हैं। सो डक्टस वेनोसस एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट सॉफ्ट मार्कर्स बोलते हैं हम इनको मेडिकल टर्म्स में, सॉफ्ट मार्कर्स फॉर एनी जेनेटिक प्रॉब्लम, फॉर एनी एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी से मेरा मतलब है क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ना या घटना, दोनों को एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 नंबर होता है। 46 XX है तो फीमेल है, 46 XY है तो मेल है। अब लिवर से नीचे आते हैं हम, अम्बिलिकल कॉर्ड का इंसर्शन देखते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 1 वेन ये प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है तो इसमें फिर 5% चांसेस होते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ बनावटी खराबी हो सकती है, बच्चे का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यानी कि लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है। तो हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत होती है। फर्दर स्कैन्स में हमें बेबी का ग्रोथ मॉनिटरिंग क्लोजली करना पड़ता है। फिर हम बेबी के लिम्स देखते हैं, अपर लिम और लोअर लिम। अपर लिम एंड लोअर लिम बाइलेटरल, यानी कि दोनों तरफ के हाथ और पैर प्रॉपरली बने हैं कि नहीं बने। और जो बच्चे का पाम होता है इस टाइम पर वो खुला होना चाहिए। क्लेंच्ड फीस्ट अगर है तो वो फिर कुछ जेनेटिक कंडीशंस के लिए सस्पिशन बढ़ाता है। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो स्कैन है इसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना पड़ेगा। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को हमें हाई रिस्क मानना है और हमें उसको फर्दर इन्वेजिव टेस्टिंग, जो कि कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस करवा करके कंफर्म करना है। कुछ कंडीशंस में हम NIPT प्रेफर करते हैं। अभी कमिंग वीडियोस में मैं इन पर बात करूंगी, एमनियो क्या होता है, CVS क्या होता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।